देश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में लंगर को लेकर दो सरदारों की संस्था के बीच जंग छिड़ गई है। कैंसर अस्पताल में ऑलमाइटी संस्था के सरवजीत सिंह पिछले लंबे वक्त से लंगर चला रहे हैं। उसी जगह एक रेन बसेरा बना है जिसमें 50 बेड की व्यवस्था की गई है। ये जगह टेंडर के जरिए अब नौफल के गुरमीत सिंह की संस्था को दे दी गई है। इस जगह को लेकर अब इन दोनों सरदारों के बीच जंग तेज हो गई है। ऑलमाइटी संस्था के सरवजीत सिंह इस जगह को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। विरोध स्वरूप सरवजीत सिंह आज रिज मैदान स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने बैठ गए। उनका कहना है कि कैंसर अस्पताल में वे लंबे समय से लंगर चला रहे हैं। जो रेन बसेरा बना है उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अब इस जगह को गुपचुप तरीके से टेंडर के माध्यम से किसी और को देना गलत है। यदि सच में दूसरी संस्था वहां रेन बसेरा चलाना चाहती है तो वे बेड तक देने को तैयार है। उधर नौफल संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह का कहना है कि उन्हें टेंडर के माध्यम से ये जगह अलॉट हुई है। वे उस जगह रेन बसेरा चला रहे हैं, उसमें राजनीति का कहीं सवाल नहीं उठता है। वे भी जनसेवा के भाव से आईजीएमसी में काम करने जा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस प्रेशर के अधीन, क्योंकि ये सवाल आपको उन लोगों से ही पूछना पड़ेगा, या तो हमारे स्थानीय मंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि किस दबाव के अधीन वो सिर्फ मुझे चुनकर नहीं दी जा रही और गुपचुप तरीके से टेंडर कर दिया जा रहा है मुफ्त में। जहाँ आप लंगर चला रहे थे वो जगह आपके पास है? जहाँ पर मेरा लंगर चल रहा है वो जगह मेरे पास है। वो मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद ही जाएगी, उससे पहले तो मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मैंने खून पसीने से सींची है। और ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो बन गई हुई है, ज़ीरो से शुरुआत करके बनाई गई। और आज भी जिस रैन बसेरा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पहले टैंकियाँ होती थी, एक पहाड़ी होती थी। पीडब्ल्यूडी का टेंडर नंबर 245 2017 का आप लोग चेक कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने हमारे से सामान रिसीव किया है, और आज भी उन्होंने ये बात कही है, मानी है कि कोई भी अगर संस्था सामान देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी को दे दिया जाए। लेकिन हमने उस चिट्ठी में एक्नॉलेजमेंट में ये लिखवाया हुआ है कि जो ये सामान दिया जा रहा है ये सिर्फ उसी विशेष रैन बसेरा के लिए जिसमें 50 लोग सोएंगे। जिस स्थान पे दिक्कत ये है कि जो जगह आइडेंटिफाई सिर्फ रैन बसेरा के लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों से, प्रेस बंधुओं से भी जिक्र करना चाहूँगा कि आप कभी रात को 11 बजे चलिए और स्टिंग करिए। मैं तो चाहूँगा, विशेष का यही है कि हम लोग आईजीएमसी के अंदर काफ़ी लंबे समय से एक जगह के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और वो जगह हमारे को दी गई है। और उस जगह की जो यूटिलाइजेशन है वो होम अवे फ्रॉम होम, यानी कि जो पेशेंट अपने घर से चलता है और उसको ये चिंता रहती है कि मैं शिमला में जाके ट्रीटमेंट कराऊंगा और कहाँ पर रहूँगा। यदि उसको अगले दिन या दूसरे दिन रहने की आवश्यकता होती है, डॉक्टर उसको अगर प्रिस्क्राइब करता है, रहने की जो आवश्यकता रहेगी वो गुरु नानक का घर जो हमने उस जगह को नाम दिया है वहाँ पर आके रह सकता है। किस तरह की सुविधा वहाँ होगी, कितने लोग रह पाएंगे? अभी जो है उसमें अभी हमने 30 बेडेड का बनाया है। उसके बाद जैसे हमारे पास जगह रहेगी हम उसको और बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर खाना पीना, रहना, तेल, साबुन, जो भी एक घर के अंदर सुविधा इंसान के लिए रहती है वो सारी सुविधाएं उसके अंदर मौजूद होंगी। आदमी को हमारी कोशिश ये रहेगी, चाहे पेशेंट है चाहे अटेंडेंस है, उसको ये कभी महसूस ना होने दें कि तू घर से दूर है, आपके रहने में, आपके खाने पीने में कोई कमी आ रही है। इन हाउस उसके अंदर सारे खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। पूरा प्रॉपर एक मेन्यू बनेगा, उसको बाकायदा हमारा जो डाइटिशियन हम रखेंगे उसको चेक करेगा और उसके बाद ही पेशेंट्स और उसके अटेंडेंट्स को दिया जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे? अभी आने वाले समय के अंदर जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग हर जगह पे स्ट्रेचर्स लगाएंगे 10-10 हर वार्ड के अंदर, ताकि अगर कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास 20 वॉलंटियर्स, 10 स्ट्रेचर्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। इसके अलावा हम आने वाले समय के अंदर फ्री एम्बुलेंस सेवा लेके आ रहे हैं, जो ना सिर्फ शिमला शहर में चलेगी बल्कि हिमाचल के लिए भी हम उसको आगे आने जाने देंगे, जिसका बहुत ही नॉमिनल किराया रहेगा। और अगर कोई पेशेंट नीडी होता है और उसको कहता है कि भाई वो पैसे नहीं भर पाएगा, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारी जो एम्बुलेंस है वो शिमला से बाहर नहीं जाएगी। वो शिमला के अंदर पूरी कार्यरत रहेगी, शिमला से बाहर भी रहेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से शिमला वासियों के लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि शिमला के अंदर जितने भी कोई लोग हैं, जो कोई बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो कहता है कि भाई हमारे पास टाइम है और हम आगे आके टाइम गुरु नानक के घर में दे सकते हैं, तो मैं उन सभी वेलों को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना जो समय है वो गुरु नानक के घर में दें और अपना जीवन सफल करें।